दोस्तों, आज मुझे एक ऐसी हॉरर फिल्म मिली है जिससे मुझे भी डर लग गया और वो है हाल ही में रिलीज हुई लाइट्स आउट। सिर्फ कुछ लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज होते ही दुनिया भर में करोड़ों की कमाई कर ली और इसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्मों में से एक माना जाता है। कहानी एक फैक्ट्री में शुरू होती है जहां एक दिन बॉस को अपने बेटे मैक्स का एक इमरजेंसी फोन आता है। मैक्स बहुत डरी हुई आवाज में बताता है कि माँ इस समय बेडरूम में खुद से बातें कर रही है और वो देखने में बहुत डरावनी और अजीब लग रही है। बॉस ये सुनकर तुरंत समझ जाता है कि बात सीरियस है। वो मैक्स से कहता है कि वो जल्द ही घर पहुंचेगा और साथ ही दराज से फाइलों से भरा एक बॉक्स निकालता है। उसमें उसकी पत्नी के एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के रिकॉर्ड रखे हुए थे। जब बॉस उन रिकॉर्ड्स को ध्यान से देख रहा था तभी एक खौफनाक घटना वहां काम करने वाली रोज के साथ घट रही थी। क्योंकि आधी रात हो चुकी थी इसलिए रोज अपना सामान पैक करके घर जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की, सामने वाले दरवाजे पर अचानक एक अजीब सा साया दिखाई दिया। डरी हुई रोज ने फिर से लाइट ऑन की, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाइट जलते ही वो साया तुरंत गायब हो गया। ऐसे ही कई बार लाइट चालू और बंद करने के बाद घबराई हुई रोज भागकर बॉस के ऑफिस में गई ताकि उसे बता सके कि फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बॉस फोन पर इतना बिजी था कि उसने रोज की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बॉस ने भी अपना सामान समेटा और वहां से निकलने लगा, लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि तभी उसके पीछे से एक बहुत ही चुभने वाली रगड़ने की आवाज आई। जब उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, बॉस 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 इस नजारे से बुरी तरह डर गया और बिना पीछे देखे सीधे मेन गेट की तरफ भागा। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही वो साया उसका पीछा करते हुए आ जाएगा और उसके पैरों पर कई गहरे खून से लथपथ कट लगा देगा। उसी समय बॉस ने भी उस साये की कमजोरी पकड़ ली थी कि वो रोशनी से बहुत डरता है। ये बात समझते ही बॉस में अचानक हिम्मत आ गई और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस गोदाम की तरफ भागा जहां बहुत सारी लाइटें जल रही थी। जब बॉस को लगा कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है, तभी सिर के ऊपर की लाइटें झपकी और कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया और फिर पास का दरवाजा अचानक बिना किसी इशारे के अपने आप खुल गया। बॉस को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला और उस खतरनाक भूत ने उसे मार डाला। पिता की अजीबोगरीब मौत के साथ ही ये खुशहाल परिवार रातों रात टूटकर बिखर गया और डिप्रेशन की शिकार मां पति का सहारा छिन जाने के कारण और भी ज्यादा अजीब और डरावनी हो गई। उस रात मैक्स कंबल ओढ़कर सोने ही वाला था कि तभी उसे एक बार फिर से अपनी माँ के खुद से बात करने की आवाज सुनाई दी। कई बार अपनी माँ को आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हिम्मत जुटाई, बिस्तर से उतरा और धीरे धीरे अपनी माँ के बेडरूम की तरफ गया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसकी माँ एक खाली कमरे की तरफ देखकर बातें कर रही थी, जैसे कि कमरे में उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त मौजूद हो। मैक्स को देखते ही माँ ने तुरंत बात करना बंद कर दिया और बहुत प्यार से अपने बेटे को वापस जाकर सोने के लिए कहने लगी। समझदार मैक्स भी चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गया। लेकिन जब मैक्स आधे रास्ते में पहुंचा तो उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा और सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। उसने देखा कि अंधेरे में से एक बहुत ही लंबा साया अचानक बाहर झांक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी समय उस पर हमला कर देगा। बुरी तरह डरा हुआ मैक्स अपनी जान बचाकर तुरंत अपने कमरे में भाग गया। गनीमत रही कि उस साये का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस जोर से कुछ बार दरवाजे का लॉक घुमाया और फिर रुक गया, क्योंकि लंबे समय से इस घुटन भरे माहौल में रहने के कारण मैक्स की दिमागी हालत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगी थी। यहाँ तक कि स्कूल में क्लास के दौरान भी वो एकदम सुस्त रहता था। उसकी अच्छी क्लास टीचर को उसकी इस हालत पर बहुत चिंता हुई, इसलिए उसने तुरंत मैक्स की बड़ी बहन सारा से संपर्क किया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैक्स और सारा सौतेले भाई बहन थे। सारा अपनी माँ के दिन रात अजीबोगरीब हरकतों को